हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग संतोष वर्मा व्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और मैंने रात में रखे थे ये चने भीगने के लिए, तो अब सुबह मॉर्निंग में इन्हें ही बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और आज का दिन आप लोगों का शुभ जाए ऐसी मैं कामना करूँगी, और मेरा भी दिन अच्छा जा रहा है। तो बस सुबह सुबह लग गए हैं अपने काम के लिए, और इधर चाय और पानी दोनों साथ एक साथ रख दिया है। यानी कि ना 2 बार पानी गर्म करना पड़ता था, तो आज मैंने सोचा चलो 2 गिलास पानी रख देते हैं, एक गिलास में चाय बन जाएगी और एक गिलास में पानी पीने के लिए ले लूँगी, और इधर चने भी बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो इस तरह से ना काम जल्दी जल्दी होता चला जाएगा। और अभी दूध लेकर आई नहीं हूँ, सबसे पहले यही काम करने के लिए लगी हूँ। और आजकल ना ठंड भी बढ़ने लग गई है, तो जब ठंड लगती है ना, तो आज मैंने स्टॉल भी निकाला है। तो स्टॉल ओढ़े हुए भी हूँ, लेकिन ना अभी आदत में नहीं आ रही है स्टॉल ओढ़ने की, तो उसको मैंने पीछे सरका लिया है। और ना कमर पे ज़्यादा दर्द सा रहता है ना, तो इसी वजह से कमर को प्रोटेक्शन दे रही हूँ स्टॉल से, क्योंकि ठंडी ना लग जाए भाई। और कमर का मामला है, वैसे भी काफ़ी थेरेपी वगैरह कराती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा पानी भी गर्म हो गया है और चने भी बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। तो आज नाश्ते में हमारे साथ में चने ही रहेंगे, हम रहेंगे और हमारे चने रहेंगे। तो आज नाश्ता इसी चीज़ों से होगा। और साथ के साथ अब बनने के लिए रख दे रही हूँ चाय को भी, क्योंकि अब वर्मा जी को भी जगाना है। तो भाई चाय तो हमें बना के देना होगा। उनको इतनी आदत ऐसी है ना कि बिना चाय के वो सुबह सुबह नहीं उठते हैं। पहले उनके बिस्तर तक चाय पहुँच जाएगी ना, और चाय की खुशबू उनके नाक तक पहुँचेगी, तो बस फिर वो कुलकुलाने लगेंगे और एकदम खड़े होने के लिए रेडी हो जाएंगे। बस फिर तो कहना पड़ता है कि वर्मा जी चाय तैयार हो गई है, उठ के बैठे हो जाओ। तुरंत वो बैठे हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से रोज़ डेली का काम होता है, वैसे ही आज का काम भी है। और देखिए, हम हाउसवाइफ का काम ही ये होता है, रोज़ खाना बना के देना, नाश्ता बना के देना, कपड़े धोना, बिस्तर सेट करना, डस्टिंग करना, झाड़ू पोछा करना। तो ये सारे काम हम रोज़ करते हैं, तो इन सभी कामों की हमें हैबिट भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आए ना, तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी किया कीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, और वो बेल आइकन वाला जो नोटिफिकेशन वाला आता है ना, उसको भी भाई दबा लेना, तभी तक आप तक मेरी रोज़ वीडियो पहुँचेगी। तो बस यहाँ पे हम डाल ले रहे हैं चाय में लौंग, इलायची और अदरक। तो और पता है, काली मिर्च भी 2-3 डाल लेती हूँ, ताकि ना गला एकदम सही रहे, क्योंकि आजकल ना मौसम चेंज हो गया है, ठंड का सा मौसम हो गया है। तो इसीलिए अदरक के साथ में ना ये 2-3 चीज़ डालूँगी ना, तो थोड़ा गरमाई भी रहेगी, थोड़ा चाय में टेस्ट भी आ जाता है। और सुबह सुबह का समय है ना, तो जितनी जल्दी जल्दी काम हो सकता है ना, उतनी जल्दी करने की कोशिश करती रहती हूँ। और अभी ना थोड़ी देर बाद में ही अभी मशीन आ जाएगी जेसीबी वाली, जो कि छठ की तैयारी कर रही है। तो कल भी उसने गड्ढा खोदा था, और आज भी थोड़ा गड्ढा खोदेगी, क्योंकि घाट तो पक्का है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो कहाँ पर है। मेरे घर के पास में ना पार्क है, वहाँ पे बस वो गड्ढा बना रही है मशीन। और वैसे तो वो पक्का घाट बना रखा है, लेकिन उसमें ना मट्टी डाल देते हैं और रोड़े वगैरह गिर देते हैं, ताकि बच्चे भी ना गिर पाएँ, और पानी भी नहीं भरेगा बारिश का या कहीं वैसा भी। तो इस वजह से ना उसको बंद कर देते हैं। तो अभी फ़िलहाल उसी की खुलने की तैयारी चल रही है। और कल भी खोला था और आज भी खोलेगी मशीन, और मशीन आई हुई पार्क में खड़ी हो गई है। तो बस यहाँ पे ना मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा ले रही हूँ, और फिर मैं आप लोगों को आगे चल के ना शायद कल के ब्लॉग में दिखाऊँ कि कैसे कैसे तैयारियाँ हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहना मेरे ब्लॉग वीडियो में। और जब मैं पोछा लगा रही थी ना, नीचे का सीढ़ियों का पोछा लगा रही थी, तभी मेरी हाउस हेल्पर का फ़ोन आ गया कि मैं आज नहीं आऊँगी। और सच मानो, उनकी छुट्टियों का तो रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। कितनी हाउस हेल्पर ऐसी छुट्टी लेती होंगी भला, बताओ कोई मुझे। मेरी हाउस हेल्पर तो बहुत छुट्टी लेती है, तो क्या कर सकती हूँ बस। और दूसरी कोई मिल भी नहीं रही है, क्योंकि जो मेरा एरिया है ना, यहाँ हाउस हेल्पर ज़्यादा होती नहीं है, और सब अपने अपने घर का देखिए खुद ही काम कर लेते हैं, तो यहाँ पे इतनी जल्दी मिलती नहीं है।
और मैं खुद ही फिर अपने काम को करने के लिए लग गई हूँ। क्या कर सकती हूँ इससे ज़्यादा? तो हाँ ही कह सकती हूँ कि ठीक है भाई, छुट्टी कर रही हो तो कर लो, और क्या कर सकती हूँ। अब ये भी नहीं कह सकती ना कि तुम मत आना मेरे यहाँ पे, क्योंकि उनको इतनी ज़रूरत मेरी नहीं है, लेकिन मुझे उनके लिए बहुत ज़रूरत है। मेरे पे झुक के ना काम नहीं हो पाता, मेरी कमर की दर्द होने लगता है, शुरुआत हो जाती है कमर की रीढ़ की हड्डी में। तो बस पोछा वगैरह लगा के और कपड़े वगैरह धोने के बाद में अब आ गई हूँ मैं तैयार होने के लिए। और रात को मैंने ऑयलिंग की थी ना बालों में, तो आज मुझे वो भी धोना है, क्योंकि दिन है शुक्रवार का, और शुक्रवार के दिन ना मुझे सिर धोना होता है, क्योंकि सैटरडे को मंदिर जाना होता है, तो इसीलिए। और ज़्यादातर ना मैं इसीलिए जो ऑयलिंग वगैरह का काम है ना, वो बृहस्पतिवार वाली रात को करती हूँ, यानी कि गुरुवार की रात को करती हूँ, थर्सडे वाले दिन। तो ताकि ना फ्राइडे को सुबह सुबह सिर धो लूँ तो सही रहेगा, और सैटरडे को फिर पूजा करने जाना होता है। तो ये एक टारगेट सा बना रहता है कि बृहस्पतिवार को ये करना है, शुक्रवार को वो करना है, और शनिवार को ये करना है। तो एक मेरा ये एक चैन बनी रहती है, तो इस तरह से मैं काम करती रहती हूँ। और अब लगा लूँगी मांग में सिंदूर। और ये सिंदूर की डिब्बी ना, मैं बताती हूँ आपको किस चीज़ की है। ये मेरी चांदी की सिंदूर की डिब्बी है, और ये वर्मा जी ने मुझे शादी की सालगिरह पे दी थी। तो देखिए कितना अच्छा लगता है ना कि पति अपनी पत्नी को कोई ऐसा गिफ्ट दे जो कि पूरे आजीवन काल चलता रहे। तो ये चांदी की डिब्बी ना अब काली पड़ गई है, लेकिन ना अब भी मैं इसी में ही फिर सिंदूर रखती हूँ। इससे पहले ना मैं प्लास्टिक वाली सिंदूर की डिब्बी में रखती थी, लेकिन जब से इन्होंने मुझे ये वाली डिब्बी दी है, तब से मैंने इसी वाली। और उस वाली सिंदूर की डिब्बी में ना कोई डंडी वगैरह नहीं है, तो इसीलिए मैं या तो किसी न किसी तिल्ली वगैरह की सहायता से सिंदूर लगाती हूँ, और नहीं तो मैं उँगलियों से ही लगा लेती हूँ। और मेरी उँगलियों से ना भी सही लग जाता है, क्योंकि बहुत साल हो गए, अब तो आदत हो गई है लगाते लगाते। और अभी गीले गीले बाल हो रहे हैं, अभी तो मैं नहा के ही आई हूँ और मैंने शावर भी लिया है। तो गीले बाल हो रहे हैं ना, तो थोड़ी देर बाद में सूख ही जाएंगे। लेकिन ना मैं कभी भी ड्रायर वगैरह नहीं लगाती हूँ बालों में, क्योंकि कहते हैं कि जड़ कमज़ोर हो जाती हैं बालों की। और पता नहीं क्यों, या तो कह लीजिए आदत भी नहीं है कभी ये सब काम करने की, ऐसे ही सूख जाते हैं। तो बस इन्हें खोल के ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, हवा लगती रहेगी और बाल एकदम सूख जाते हैं। तो फ़िलहाल तो इनमें अभी मैं ना वो लगा लूँगी क्लेचर वगैरह या क्लिप लगा लूँगी, क्योंकि ना अभी मुझे खाना वगैरह बनाने जाना है, और सारे में फिर बाल-बाल घूमते रहेंगे ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से ना मैं अपने बालों को ज़्यादातर बाँध के रखती हूँ। खोलना मुझे बालों को पसंद नहीं है, और मेरे बाल ना पहले से काफ़ी छोटे भी हो गए हैं। पहले आप लोग देखते ना मेरे बाल काफ़ी लंबा था, बहुत लंबा, जिसे कहते हैं ना घुटनों तक का, इतना बाल लंबा था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, धीरे-धीरे नज़र लगती चली गई, और बाल हल्के भी हो गए हैं पहले से, और छोटे भी हो गए हैं। और मैंने आपको बताया था ना कि हमने पिंजरे में से मिट्ठू को उड़ा दिया है, तो बस अब ये पिंजरा खाली हो गया है, और खाली पिंजरा ना देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको ना सुबह वर्मा जी ने नहाने से पहले अच्छे से साफ़ कर दिया था, और साफ़ करने के बाद में ना इसका पानी निचोड़ने के लिए रख दिया था, ताकि इसका पानी निचुड़ जाएगा तो फिर इसको उठा के रख देंगे हम, और फिर कभी मिट्ठू लाएंगे तो फिर इसी में रख देंगे। तो देखिए ये तो हम काम करते रहते हैं, हम लाते हैं ख़रीद के, और थोड़े दिन के लिए ही रखते हैं और फिर उन्हें उड़ा देते हैं। पता नहीं क्यों एक मन में अजीब सी खुशी सी मिलती है ये सब काम करके। और बस मैंने पिंजरे को ना जीने पे रख दिया है, ताकि अभी वहाँ बाहर से धूप आएगी ना, तो धूप लग जाएगी। वैसे तो देखिए मेरे घर में धूप का कोई साधन नहीं है, या तो छत पे जाओ आप लोग तो मुझे धूप मिलती है, और नहीं छत पे जाती हूँ ना, तो फिर कहीं धूप का साधन नहीं है। थोड़ी बहुत छन के धूप आती है तो जीने पे आ जाती है, तो बस वहीं बैठ जाती हूँ। तो इस तरह से ना धूप का थोड़ा सा साधन मिल जाता है। बाकी धूप का कोई जगह नहीं है आने की, क्योंकि घर के सामने ही घर बन रहा है,
और वो भी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं ना कि धूप का तो कोई मतलब ही नहीं है आने का। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ अब मैं किचन में, और किचन में जितने भी बर्तन थे ना सारे उन्हें ही लगाऊंगी, क्योंकि अब दोबारा मुझे बर्तन मांजने होंगे और खाने पीने की तैयारी भी करनी होगी। अभी तो बस नाश्ते ही नाश्ते का काम हुआ था और नाश्ते के ही सारे बर्तन पड़े हुए हैं। बच्चे दूध वगैरह पीते हैं और खाना पीना खाते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ देखिए बर्तन तो होते ही रहते हैं। हम चाहे कितना भी कम कोशिश करेंगे बर्तन को करने की, लेकिन बर्तनों का ना ढेर लग ही जाता है। और वैसे भी ना मैं जब ही काम करती हूँ कि जब एक साथ सारा काम हो जाता है ना, तब मुझे सही लगता है बर्तनों को वॉश करने का, क्योंकि फिर बार बार बर्तन होते रहते हैं ना तो सही नहीं लगता मुझे। और बस अब मैं बर्तन वगैरह तो वॉश कर लिए हैं, और आज वर्मा जी रात को थर्सडे मार्केट थी ना, तो वहाँ से लेकर आए थे ये प्याज वगैरह, तो इसको भी उठा के रख दे रही हूँ। और जब भी इन्हें ये लाल वाली प्याज मिल जाती है ना, ये तुरंत लेके आ जाते हैं। इन्हें वाइट वाली प्याज का ना टेस्ट पसंद नहीं आता, और ये रेड कलर की जो प्याज होती है ना, जो असली प्याज का कलर वाली प्याज होती है, बस ये उसी को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो इसीलिए ना जहाँ भी दिख जाती है ना ये ले आते हैं। और मैं इनसे बोल भी रही थी कि अभी तो पहले प्याज रखी हुई थी, कह रहे नहीं ये वाली ना सही है एकदम, जो नई आती है ना प्याज जिसे कहते हैं वो वाली प्याज थी, और इस ये ना हल्के छिलके वाली भी है। तो इसीलिए ये लेकर आ गए थे, और बस मैं धीरे धीरे ना अपने घर का सारा ही काम निपटाती चल रही हूँ। तो आज मैंने अपने पतिदेव यानी कि हस्बैंड की फरमाइश पर सब्ज़ी बनाई है मटर पनीर की। और बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मी काफ़ी दिन हो गए आपने सब्ज़ी नहीं बनाई ये वाली, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाती रहती हूँ ना, तब तो ये लोग ये कहते हैं कि बस रोज़ रोज़ यही। और अब मैंने कुछ दिनों से बनानी बंद कर दी थी, क्योंकि ये ना सर्दियों के समय पे बहुत ही अच्छी अच्छी तरह की और अलग अलग वैरायटी की सब्ज़ी आती रहती हैं, तो इसी वजह से ना मैंने बनाई नहीं थी। मैंने अब तो रहने देती हूँ। तो अपने मुँह से ही सब जने कहने लगे कि हमें ये वाली सब्ज़ी बना के दो, और मुझे इस बात को सुन के ना अच्छा भी लगा कि चलो खुद से अपने मुँह से कोई चीज़ की डिमांड तो करी किसी ने। तो बस मैंने वही सब्ज़ी बनाई थी। और वैसे भी ना पनीर मेरे पास रखा हुआ था, क्योंकि मैंने सोचा था कि दोज के ऊपर ना मेरी नंदे आएंगी और सब्ज़ी जब बन जाएगी, लेकिन वो लोग नहीं आ पाई, क्योंकि उनके एक के तो घर में शादी है, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। और दूसरी वाली की जो नंद है मेरी, उनके हस्बैंड की अभी आँख बनी है, तो इस वजह से मतलब आँख का ऑपरेशन हुआ है, तो इस वजह से वो नहीं आ सकी। तो कुल मिला के ना नहीं आ पाई कोई भी नंद घर पे। और बस ये पनीर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा लाओ इसकी आज ही सब्ज़ी बना देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाती हूँ, जो बात होती है सच वो मैं आप के सामने रियल रख देती हूँ, और छुपाना कुछ मैं चाहती नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आए ना, तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए। देखिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और मेरी गर्मा गर्म थाली तैयार हो गई है, तो आप लोग भी खाना खा लीजिए। और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, तो अब फटाफट उन्हें भी खाना दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब लूँगी मैं आप लोगों से इसी के साथ इजाज़त, फिर मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।